स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को ईच एवरी आइदर नाइदर के बारे में यहाँ पे हम इस वीडियो में बताएंगे। ईच एवरी आइदर नाइदर में इसमें हम जानेंगे ये प्रोनाउन में भी किस तरीके से यूज होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव में भी होता है एंड इसका प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यानी सिंटेक्स चैप्टर में भी इसका प्रयोग हम करते हैं और इस पर रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का और सबसे अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जैसे आप लोग को दिया गया है ईच एवरी आइदर नाइदर के, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ईच रहेगा, देखिए यहाँ पे ईच हुआ या एवरी हुआ या आपका आइदर हुआ या आपका नाइदर हुआ, ठीक है जी। ये ईच एवरी आइदर नाइदर हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है ईच एवरी आइदर नाइदर जब देगा तो ये अपने बाद में जो है एक सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे और देखिए इसके बाद जो है अगर ये सिंगुलर कंटेबल नाउन का हम प्रयोग करते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद तो ये अपने बाद ये है जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेगा, ठीक है। ये जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद जब सिंगुलर कंटेबल यहाँ नाउन आएगा तो अब देखिए अगर ये सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा तो इस नाउन से पहले ये सब जो आएंगे ये सब एक आपका जो है ये सब जो काम करेंगे ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका काम करेंगे जी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे दे देगा इच बुआ इजिया आर गोइंग देयर, ठीक है। इच बुआ इजिया आर गोइंग देयर। तो ये बुआ जो है ये एक सिंगुलर कंटेबल नाउन है और सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो इससे पहले जो ये इच है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया और इसी के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे वर्ब का वो सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब आपको इच एवरी आइदर नाइदर के बाद जब सिंगुलर कंटेबल नाउन देगा तो अपने लिए वर्ब सिंगुलर लेगा और नाउन से पहले जब ये चीज़ें आएंगी तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। लेकिन ये प्रोनाउन का कब काम करता है इसको आप देखिए। जैसे दे देगा यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद जो है ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेगा जी? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा तो ऑफ से पहले जो ये इच है ये किस चीज़ का काम करेगा? ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ये किस चीज़ का काम करेगा? एक प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब यही क्वेश्चन दे देगा कि इच इज गिवन ए चांस, ठीक है। इच इज गिवन ए चांस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो इच है ये इच के बाद जो है एक जुड़ी वर्ब है तो इससे पहले ये जो इच है ये किस चीज़ का काम करेगा? ये भी आपका प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे कि ईच एवरी नाइदर आइदर का जो प्रयोग है इसमें अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन मिलता है तो ये अपने लिए जो है आगे जो वर्ब का चुनाव करेगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जब इसमें जो है जैसे कि ईच के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आए तो वो जो नाउन आएगा वो प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा और ये जो वर्ब लेगा ये ईच अपने लिए जो वर्ब लेगा सिंगुलर लेगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन जब आपको सिर्फ इच इज गिवन ए चांस दिए तो इच के बाद जब ये आपका एक जोड़ी वर्ब आया तो इसमें इच जो है ये एक प्रोनाउन का काम किया, ठीक है। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन हम लिखें एवरी बुआ यहाँ पे इजिया आर गोइंग टू
स्कूल, ठीक है। तो इसको जब हम देखेंगे तो एवरी के बाद जो ये बॉय है ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। और नाउन से पहले जो ये एवरी आया ये एक किस चीज़ का काम किया जी, ये एक एडजेक्टिव का काम किया। और इसके लिए जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो एडजेक्टिव होगा ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग। अब यहाँ पे हम क्या जाने यहाँ पे कि जब नाउन से पहले ईच एवरी आइदर नाइदर रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड प्रीपोजिशन के बाद जब रहेगा और प्रीपोजिशन से पहले ईच एवरी आइदर नाइदर रहेगा तो एक प्रोनाउन का काम करेगा। एंड ईच के बाद जब आपका एक्जुडिव वर्ब आए तो भी ये प्रोनाउन का काम करेगा। और एवरी के बाद जब नाउन रहेगा, एवरी के बाद डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे तो वो गलत होगा। एवरी के बाद नाउन का जरूरत पड़ता है तो नाउन रहेगा, तो नाउन से पहले जो एवरी आएगा वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये सब अपने बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम एक एक करके सभी पे एग्जाम्पल और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि देखिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और चलिए यहाँ पे अब एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ईच एवरी आइदर नाइदर का पूरा क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। आज इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा, चलिए पहले तो देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन से ही क्लियर करते हैं, दे देगा यहाँ पे ईच बॉय एंड each girl is are going to market, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाए हैं कि ईच के बाद ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले ये जो ईच है ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। एंड उसी तरीक़ा से ईच के बाद ये एक नाउन है जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो वो भी आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। तो इस पोजीशन में जो है इसके लिए जो है ना ये एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ईच का आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। इसी तरीक़ा से आप लोग को अभी हम बताए हैं कि जैसे आपको मान लीजिए कि दे देगा नाइदर ही हैज़ या हैव डॉन दिस वर्क, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए नाइदर के बाद जो है यहाँ पे ही दिया, यहाँ पे नाइदर के बाद हम एक नाउन को लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। नाइदर राम कर लेते हैं, नाइदर राम हैज़ या हैव डॉन दिस वर्क, ठीक है। तो इसको जो है नाइदर के बाद जो ये राम आया ये एक नाउन हुआ, ये एक सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ। तो नाउन से पहले ये जो आया ये एक एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव हुआ जी, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ तो आप लोग समझ लिए कि अगर नाउन रहेगा ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद तो इससे पहले ये चीज़ें जो होंगी ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगी, ना कि प्रोनाउन का। अब देखते हैं, जैसे आपको दे देगा यहाँ पे ईच हुआ, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, ठीक है, ये दिया। और इन सभी के साथ अगर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर लेना होगा। अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा ना तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा जी, प्लूरल कंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो वर्ब का जो प्रयोग होगा ना वो जो होगा आपका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उस पोजीशन में ये सभी वर्ड जो है, उस पोजीशन में ये सभी वर्ड जो है यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे जी, प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन देते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ या हैव डॉन दिस
वर्क। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद जो है यहाँ पे बॉयज कहना सही होगा। अगर बॉय देता है तो वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इच के बाद जो प्रीपोजिशन रहेगा तो उसके बाद जो यहाँ पे नाउन आएगा वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल कंटेबल नाउन होगा। और इसके लिए जो है हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का, तो हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। और इस पोजीशन में यहाँ जो इच होगा ये किसका काम करेगा, प्रोनाउन का, ठीक है। इस तरीक़ा से ये काम करेगा। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल को देखा जाए। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे नाइदर ऑफ, यहाँ पे टू गर्ल्स, ठीक है, नाइदर ऑफ, यहाँ पे नाइदर ऑफ देम कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। नाइदर ऑफ देम इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। तो देखिए अगर आपको नाइदर दे और नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ दे तो ऑफ के बाद क्या, यहाँ पे देम, और मान लीजिए अगर दे भी दिया हो तो किसका प्रयोग करेंगे, दे का कि देम का। तो ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, जो अपने बाद क्या लेता है, तो ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ देम का आना उचित होगा, दे का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो देम आया ये प्लूरल रूप में आया है, तो इसके लिए जो है हम जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए और भी इस पे कुछ क्वेश्चन को हम दे रहे हैं। जैसे दे देगा कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज या आर रेड। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ईच पेन्स, यहाँ पे ईच पेन्स यहाँ पे जो है रेड। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज या आर रेड, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या होगा सही। चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ईच के बाद ऑफ के बाद जो ये आपका आएगा ये आपका प्लूरल कंटेबल नाउन। 4 पेन्स जो है, 4 पेन्स जो है क्या है, प्लूरल कंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ ईच जो है ये एक प्रोनाउन का काम किया, ये एक प्रोनाउन का काम किया, और इसके लिए जो है वर्ब का जो चुनाव करेंगे इज का होगा, आर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए आगे इसी पे और भी क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं नाइदर ऑफ यू, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं नाइदर। चलिए इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नाइदर ऑफ यू दे देते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ यू, यहाँ पे नो या नोज इंग्लिश। चलिए इसको आप लोग बताइएगा क्या होगा। नाइदर ऑफ यू नो या नोज इंग्लिश, क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नाइदर ऑफ यू नो या नोज इंग्लिश। तो आप देख पा रहे हैं कि नाइदर जो है ये नाइदर के बाद जो ये प्रीपोजिशन ऑफ के बाद यू है ये आप सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये एक ऑब्जेक्ट का रूप है, ठीक है, जो प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब का चुनाव नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है नोज का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसमें जब ये ऐसे रहेगा तो इसके लिए जो आगे नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा, और उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। और अगर नाउन आएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद, तो नाउन से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो काम करेगा वो पोसेसिव, वो जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको यहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ मिलेगा तो ये प्रीपोजिशन ऑफ के बाद प्लूरल कंटेबल नाउन होगा। लेकिन जब ये वर्ब आएगा तो इसके लिए आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, और ये जो है ये पूरा प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कि ये 3-4 एग्जाम्पल हम इस पे क्लियर किए, ठीक है। तो इस तरीका के आपके एग्जाम में कंसेप्ट से क्वेश्चन रहते हैं, और भी इस पे बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको हम इसी वीडियो में हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देख लेने का, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो 100% बनेगा। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कंसेप्ट को लेकर आते हैं।
अब देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे जैसे ईच एवरी के बारे में हम जाने एंड आइदर नाइदर के बारे में जाने, ठीक है। जब ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग के बाद अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, उस पोजीशन में ये ईच एवरी आइदर नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे आइदर एंड नाइदर का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें आइदर और नाइदर का प्रयोग थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं, जिसमें यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये आपको कंजंक्शन का भी यहाँ पे काम करेगा एंड ये आपको इससे रिलेटेड आपको प्रोनाउन से भी क्वेश्चन यहाँ पे हम क्लियर करेंगे एंड आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहाँ से क्लियर होगा। थोड़ा सा आइदर नाइदर का प्रयोग यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि नाइदर आइदर जानने से पहले एक और का कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग, और का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे और जो होता है ये भी एक कंजंक्शन होता है, क्या होता है जी, एक कंजंक्शन होता है एंड और से पहले जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आगे ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आगे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इस पर जैसे क्वेश्चन देगा कि यहाँ पे राम और सीता, ठीक है, राम और सीता यहाँ पे क्वेश्चन देगा लव या लव्स ईच अदर, ठीक है जी, ईच अदर। तो इसको जब हम बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि राम और सीता लव ईच अदर या लव्स ईच अदर। तो और से पहले जो ये राम है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है एंड ये सीता जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब होगा ये लव्स का प्रयोग करेंगे, लव का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये और जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 पे ही डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन इसका काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। तो यूज ऑफ आइदर और का कंसेप्ट हम जानेंगे। इससे पहले तो आइदर नाइदर का प्रयोग हम लोग जान लिए थे ईच एवरी का। तो यहाँ पे जो है आगे जो देखेंगे यूज ऑफ आइदर अपने लिए क्या लेगा जी, और लेगा, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि और जो है ना, और से पहले जो है हम लोग का सब्जेक्ट नंबर 1 होगा एंड और के बाद जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए जो वर्ब का प्रयोग करेगा ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे अपने लिए कैसा वर्ब लेगा जी, तो ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और इसके बाद एक नाउन का प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंजंक्शन की बात करें तो ये आइदर अपने लिए क्या लेगा जी, तो और का प्रयोग करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग कंजंक्शन भी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो है इसमें जो है यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब जो है यहाँ पे सिंटेक्स भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका प्रोनाउन भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जो क्वेश्चन करेगा तो इसमें अगर कंजंक्शन से रहेगा तो इस पे क्वेश्चन देगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रहेगा यानी सिंटेक्स से तो ये वर्ब को पहचान करना होगा, अगर प्रोनाउन से रहेगा तो इस पे देगा, ठीक है। देखिए इस पे हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर यू और या नॉर आई हैज या हैव डोंट हिज या हर या माई या योर वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि अगर कंजंक्शन से क्वेश्चन देगा तो कंजंक्शन से देगा तो आपको पकड़ना होगा आइदर अपने लिए क्या लेगा, और तो नॉर का प्रयोग नहीं होगा तो ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। अब यही आपके एग्जाम में आइदर से रहेगा लेकिन नॉर या कोई अदर कंजंक्शन का प्रयोग करके देगा जो आपको ईदर पकड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए और से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है एंड और के बाद
बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 के बाद हमारा जो यहाँ आएगा वो ये आपका प्लूरल मतलब हैव आएगा। आई के अकॉर्डिंग क्या होगा जी, हैव, ठीक है। तो ये जो आया ये पूरा हम जो प्रयोग किए ये क्या किए जी, सिंटेक्स का प्रयोग कर लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सिंटेक्स होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लियर किया। अब देखिए प्रोनाउन अगर हम लोग को पहचान करना होगा तो प्रोनाउन के लिए यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है ये माई। किसका काम करता है जी, पोसेसिव एडजेक्टिव का। तो ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है तो ये अपने बाद एक नाउन का जरूरत पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे जो है पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया माई। किस लिए आया माई, तो ये आई के लिए आया। तो यहाँ पे ना तो हीज होगा, ना हर होगा, ना योर होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके एग्जाम में जब कंजंक्शन से क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर करना होगा तो ये होगा, एंड प्रोनाउन होगा तो यहाँ पे पकड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे कंसेप्ट को सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा कि आइदर ही और यू, आइदर ही और यू, यहाँ पे हैज या हैव डॉन, हिज या हर या योर वर्क, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे आइदर अपने लिए जो है और लिया, ठीक है। और से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, एंड और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। सब्जेक्ट नंबर 2 आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा तो हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। एंड इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे योर होगा, हर या हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने क्या कि यूज ऑफ आइदर और का प्रयोग, जैसे यहाँ पे आइदर का जाने, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और कंसेप्ट है जो नाइदर का, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे आइदर जाने, अब यहाँ पे जैसे नाइदर का प्रयोग जानते हैं, ठीक है। नाइदर का प्रयोग किस तरीक़ा से प्रयोग होगा, देखिए यहाँ पे यूज ऑफ नाइदर, ये नाइदर अपने लिए जो है नॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नॉर से पहले जो है यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड नॉर के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है इसमें भी, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना तो ये आगे ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, एंड ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब आएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एंड इसके बाद एक नाउन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से काम करेगा ये फंक्शन। अब देखिए ये जो है नाइदर, ये अपने लिए कंजंक्शन क्या लेगा, नॉर, ठीक है। तो यहाँ हम क्लियर करेंगे कंजंक्शन को भी, जैसे इससे पहले आइदर और में जाने थे, एंड यहाँ पे जो है ये पूरा सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा, सिंटेक्स एंड ये आपका प्रोनाउन। ये 3 टॉपिक को हम इस मतलब कंसेप्ट में क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपके एग्जाम में इन 3 टॉपिक से कहीं से भी कॉमन एड से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम एग्जांपल को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया नाइदर यू नॉर या और आई, उसके बाद यहाँ पे वॉज या वर गोइंग देयर, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि नाइदर अपने लिए पहले कंजंक्शन को देखते हैं, तो नाइदर नॉर लिया नाइदर, ठीक है। तो ये हम लोग कंजंक्शन क्लियर किए, एंड नॉर से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया, एंड नॉर के बाद जो आई है ये एक सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया, तो और का प्रयोग नहीं होगा। अब ये आई जो है ये आई के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे और देखा जाए। जैसे क्वेश्चन दिया नाइदर यहाँ पे ही नॉर या और यहाँ पे यू हैज़ या हैव डॉन हिज या योर वर्क। चलिए इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाइदर ही नॉर यू
उसके बाद हैज़ या हैव डॉन हिज या योर वर्क, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखिए कहाँ कहाँ पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ पे जो है इसको सुधार करना है, एंड आपको यहाँ पे देखना है, एंड आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो कॉमन एरर क्वेश्चन करेगा आपको इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन करेगा, जैसे कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स हो गया, एंड प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंजंक्शन पकड़ना होगा, इसके बाद ये आपको सिंटेक्स हो गया, ये आपका सिंटेक्स हो गया, एंड ये आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। तो इसमें हम देख पा रहे हैं प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नाइदर जो है आप लोग को याद रखना होगा, नाइदर अपने लिए नॉर का प्रयोग करेगा और का नहीं, और नॉर से पहले जो है ये आपका ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, एंड नॉर के बाद जो यू है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा ये हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। तो आगे प्रोनाउन जो आएगा इसके लिए आपका पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा ये आपका किसका प्रोनाउन होगा, ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर का काम करेगा, ये योर, ठीक है। तो यहाँ हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है नाइदर नॉर से जो क्वेश्चन करेगा तो उसका जो है कंसेप्ट इस तरीका से, इसको भी आप कॉपी कलम ले करके उस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और कंसेप्ट को जान लेते हैं, यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली अपने लिए जो है यहाँ पे बट ऑल्सो का प्रयोग करेगा। अब देखिए ये बट ऑल्सो से पहले जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड इसके बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, एंड ये आपका ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे जो है ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेगा। जिस तरीक़ा से आइदर नाइदर का रोल है उसी तरीक़ा से नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी रोल है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। और देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ये जो कंजंक्शन का काम करेगा नॉट ओनली अपने लिए जो बट ऑल्सो आएगा ये एक कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, जैसे क्वेश्चन देगा कि नॉट ओनली यहाँ पे ही नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, यहाँ पे बट ऑल्सो या सो, ठीक है, ये प्रयोग करके दिया जाएगा। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो यू इज या आर गोइंग टू पटना, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो नॉट ओनली है इसके लिए अगर हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग करें तो यहाँ पे बट ऑल्सो होगा, ना कि सो का प्रयोग होगा। अब बट ऑल्सो से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया, एंड यू जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया। ये 2 जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग कीजिए, इज का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में क्या जाने, ईच एवरी आइदर नाइदर एंड आइदर और नाइदर नॉट एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड और का कंसेप्ट को, ठीक है। आपकी एग्जाम में इनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको कंजंक्शन से हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो गए, एंड आपका प्रोनाउन से हो गए। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को कंप्लीट किए। अब देखिए इसी तरीका का वीडियो जो है आप लोग को, जैसे कंजंक्शन का कंप्लीट वीडियो हम इसी चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है, सभी चैप्टरों का। ऐसे हम टारगेट बैच एयरफोर्स नेवी के लिए भी हम लेकर के आए हैं, जो लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज करा रहे हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाइए उन सभी वीडियो को देखिए, जिसका सभी का चैप्टरों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सिंटेक्स कंप्लीट कर दिए हैं सभी क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन। उसके बाद आर्टिकल का 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, टाइम एंड टेंस का 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, प्रीपोजिशन हो गया एंड कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसके
बाद बाकी सभी चैप्टरों को हम यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सभी चैप्टरों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और देखिए हम लोग का ये जो कोचिंग है ये A1 डिफेंस कोचिंग ये छपरा में चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं बेहतर रूप से एयरफोर्स नेवी या SSC का, तो आप इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन, एंड सभी टेस्ट सीरीज का कंप्लीट रूप से एनालिसिस भी कराया जाता है। तो आप आइए इस कोचिंग से जुड़ करके बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। और देखिए चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरीका का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सके।